हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि भाई अगर आपको अपना टोटल नेटवर्थ अगर एक ही जगह दिखने को मिल जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा या फिर कितना खराब रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हाँ या ना में। अगर गाइस आप मेरे से पूछते हैं तो मैं तो हाँ ही बोलूंगा कि अगर मुझे एक ही जगह पे सारा नेटवर्थ मुझे दिखने को मिल जाएगा कि भाई मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, तो सारा का सारा जो डिजिटल नेटवर्थ है वो मुझे एक ही जगह पे दिखने को मिल जाएगा, तो मेरे लिए काफी आसान होगा ट्रैक करना कि भाई मेरा टोटल नेटवर्थ कितना है और डेली बेसिस पे कितना कम हो रहा है या फिर कितना ज्यादा हो रहा है। तो मेरे लिए काफी आसान रहेगा अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। तो गाइस, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूं मैं आज के इस वीडियो में। आपको मैं बताने वाला हूं एक ऐसा ऐप जिसमें अगर आप लॉग इन करेंगे और आप कंसेंट देते हैं तो आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो भी, प्लस आपका जो स्टॉक पोर्टफोलियो है वो भी, प्लस आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी एक ही जगह पे दिखने को मिल जाएगा और आपका टोटल नेटवर्थ वहां से दिखने को मिल जाएगा एक ही जगह पे। तो मुझे लगता है कि भाई आपके लिए काफी आसान होगा अपने नेटवर्थ को ट्रैक करने के लिए कि भाई डेली बेसिस पे कितना घट रहा है या फिर कितना बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा ऐप जिसका नाम है आपका धन। आप धन का जो एप्लीकेशन है उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आप लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रहे, लॉगिन करने से पहले आपके पास धन का डीमैट अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद ही आप वहां पे जाके लॉगिन कर पाएंगे। तो धन का डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और गाइस आपको बता दूं कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके धन के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, इन दैट केस आपको ना तो कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ेगा और ना ही कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं धन के प्लेटफॉर्म के साथ। तो जाइए फटाफट आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि भाई स्टेप वाइज कौन कौन सा प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट का जो पैसा है उसको इस ऐप में देखने के लिए। आपके पास अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो सारे बैंक अकाउंट का पैसा एक ही साथ आप इस ऐप में देख सकते हैं। गाइस हमने पहला पॉइंट बात किया था कि भाई आप इस ऐप पे अपना जो स्टॉक पोर्टफोलियो है उसको भी लिंक कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं एंड आप जान सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो आपको हेल्प करेगा अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को ऐड करने के लिए धन के प्लेटफॉर्म पे या फिर धन के ऐप पे। फिलहाल गाइस चलिए बात कर लेते हैं कि भाई वो कौन कौन सा तरीका है या फिर कौन कौन सा प्रोसेस है जिसको यूज करके आप अपने डिफरेंट बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है उसको आप देख पाएंगे धन के ऐप के साथ ही। एंड लास्टली गाइस मैं आपको बताने वाला हूं एफएक्यूज यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो गाइस क्या क्या क्वेश्चन है जो कि आपके मन में हो सकता है, उस क्वेश्चन का आंसर के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो आपको हेल्प करेगा अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड करने के लिए धन के ऐप के साथ। तो गाइस अगर आप अपने बैंक अकाउंट को धन का जो ऐप है उसमें लिंक करना चाहते हैं या फिर उसको ऐड करना चाहते हैं सो दैट आप अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है उसको इजीली आप देख पाए धन के ऐप से ही, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। और लॉग इन करते ही मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है, लाइक आपका ऑल है या फिर स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ है, बैंक है, एक्सटेंडेड स्टॉक्स है, या फिर इसके बाद आपको दिखने को मिल जाएगा स्मॉल केस का या फिर स्ट्रेटेजी का भी ऑप्शन दिखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कैश इन बैंक वाला जो ऑप्शन है ये दिखने को मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो विंडो है वो दिखने को मिल जाएगा जहां पे लिखा हुआ है कि ट्रैक ऑल योर बैंक अकाउंट नाउ ऑन धन। और गाइस यहाँ पे बॉटम में आपको एक ऑप्शन दे रहा है प्रोसीड टू नेक्स्ट, तो आपको इस पे क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शायद आपका जो मल्टीपल बैंक है वो सारे बैंक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो जितने भी बैंक में आपका अकाउंट है लाइक एचडीएफसी बैंक हो गया या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो गया या फिर एक्सिस बैंक हो गया या फिर मल्टीपल बैंक है, वहां पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और गाइस आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी मैक्स टू मैक्स 18 बैंक है जो लाइव है, यानी कि अगर आपके पास इन 18 में से किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर लिंक कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे आपको एसबीआई का ऑप्शन नहीं दिखने को मिल रहा है, इसका मतलब यही है एसबीआई में अगर आपका अकाउंट है तो उसको आप यहाँ पे ऐड नहीं कर पाएंगे या फिर लिंक नहीं कर पाएंगे। एसबीआई के साथ कुछ स्टेबिलिटी इशू है गाइस, इसलिए यहाँ पे कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। और गाइस जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ओटीपी डालना पड़ेगा और ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई रिक्वेस्ट विद ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही यहाँ पे ओटीपी आप डाल देंगे तो आपका जो अकाउंट का डिटेल है वो यहाँ पे फेच होना शुरू हो जाएगा और फर्दर आगे चलकर आपको अगेन एक ओटीपी
ओटीपी डालना पड़ेगा जो कि आपके बैंक अकाउंट के साइड से आता है। तो उसके बाद ही आपका जो अकाउंट है यहाँ पे लिंक हो पाता है। तो पहले आपको ये वाला ओटीपी डालना पड़ेगा एंड देन प्रोसीड करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है कि फिशिंग योर बैंक अकाउंट। और गाइस इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे आ गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट एंड कनेक्ट सिक्योरली पे क्लिक करना है। बट गाइस ध्यान रहे यहाँ पे अगर आप एक बार जो कॉन्सेंट देंगे, ये कॉन्सेंट अगले 3 साल के लिए वैलिड रहता है और 3 साल के बाद ये कॉन्सेंट ऑटोमेटिकली वाइड हो जाता है, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब गाइस आपके बैंक के साइड से ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद ही आपका जो अकाउंट है यहाँ पे लिंक हो पाएगा या फिर ऐड हो पाएगा। और आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है, सारे ही बैंक अकाउंट को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रहे अभी सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा बैंक ही है जिसके साथ आप ये ऐसा ऑप्शन यहाँ पे अवेल कर पाएंगे या फिर ऐसा सर्विस अवेल कर पाएंगे। और आफ्टर दैट आप अपने अकाउंट के जितने भी बैलेंस है उसको ट्रैक कर पाएंगे धन के ऐप के साथ ही। तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा ट्रैक करना कि भाई आपका स्टॉक में कितना बैलेंस है, आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, म्यूचुअल फंड में कितना अमाउंट है। तो आपका टोटल पोर्टफोलियो यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। तो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। और गाइस जैसे मेरा यहाँ पे ओटीपी आया, ओटीपी मैंने डाल दिया है और ये ओटीपी डालते ही यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा या फिर एक विंडो आता है बेसिकली। और इस विंडो में लिखा हुआ है कि भाई कंसोलिडेटिंग योर अकाउंट, गेटिंग योर अकाउंट रेडी, ये सारे ऑप्शन आपको आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि भाई अकाउंट सिंक रिक्वेस्ट प्लेस्ड, यानी कि आपने अपने साइड से अपना रिक्वेस्ट डाल दिया है। अब ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा और गाइस इसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है और फिर आप अपने अकाउंट बैलेंस को यहाँ पे इजिली ट्रैक कर पाएंगे। तो गाइस अब बात करते हैं एफएक्यूज का, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर बैंक अकाउंट ऑन धन। यानी कि अगर आप धन के प्लेटफॉर्म पे अपना बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं, इन दैट केस क्या क्या क्वेश्चन है जो कि आपके मन में आ सकता है। तो गाइस बात करें पहला क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि आई डोंट सी माई बैंक इन द लिस्ट प्रोवाइडेड, व्हाट शुड आई डू। कहने का मतलब यही गाइस कि आपके पास जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट इस 18 बैंक के लिस्ट में नहीं है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो गाइस रीजन यहाँ पे एक ही है कि भाई उस बैंक के साथ स्टेबिलिटी इशू है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बैंक इस प्लेटफॉर्म पे अभी लाइव नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक के साथ स्टेबिलिटी इशू है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बैंक अभी लाइव नहीं है धन के प्लेटफॉर्म पे। बात करें गाइस सेकंड क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि आई हैव ऑलरेडी डन दिस प्रोसेस टू ट्रैक ऑल माय स्टॉक, डू आई नीड टू डू इट अगेन फॉर बैंक्स। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है यस, यू हैव टू डू इट अगेन बिकॉज स्टॉक ट्रैक करने का जो प्रोसेस है वो अलग है एंड बैंक अकाउंट को ट्रैक करने का जो प्रोसेस है वो अलग है। तो आपको दोनों के लिए अलग अलग स्टेप करना पड़ेगा या फिर आपको अलग अलग प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्टॉक को ही यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, बैंक अकाउंट को बैलेंस को यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता या फिर यहाँ पे मैं ऐड करना नहीं चाहता या फिर लिंक नहीं करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट को ही यहाँ पे लिंक करना चाहेंगे और अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को यहाँ पे लिंक करना नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है और आपको सेपरेटली करना पड़ेगा। बात करेंगे इस तीसरा क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई आई गॉट एन एरर मैसेज नो अकाउंट फाउंड। तो गाइस ये कुछ रीजन की वजह से हो सकता है। उसमें से पहला रीजन यहाँ पे ये है द बैंक अकाउंट इज टेम्परेरली अनअवेलेबल एंड इज अनेबल टू प्रोवाइड अ रिस्पांस। दूसरा रीजन यहाँ पे ये है कि भाई द बैंक अकाउंट इज अ जॉइंट अकाउंट एंड गाइस जॉइंट अकाउंट यहाँ पे करेंटली सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये एरर मैसेज आ सकता है। थर्ड रीजन यहाँ पे यही गाइस कि द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन द बैंक शुड बी सेम एज ऑन धन। अगर आपका मोबाइल नंबर धन के प्लेटफॉर्म पे अलग है और बैंक अकाउंट में अलग है, इन दैट केस आप इजीली ऐड नहीं कर पाएंगे या फिर इजीली कि आप ऐड ही नहीं कर पाएंगे। इन बात करी गई चौथा रीजन का, तो वो रीजन यहाँ पे ये है कि भाई यू ओनली हैव फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट, वी ओनली सपोर्ट सेविंग एंड करंट अकाउंट। एफडी अकाउंट को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। तो गाइस ये कुछ 4 रीजन है जिसकी वजह से हो सकता है कि भाई आपको इस तरीके का एरर मैसेज आए। बात करी गई फोर्थ क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन है यहाँ पे कि आई एम एबल टू सी माई बैंक बट इट इज शोइंग सिंकिंग और फेचिंग। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ये है कि भाई समटाइम वी आर एबल टू सक्सेसफुली डिस्कवर एंड लिंक योर बैंक अकाउंट इमीडिएटली, हाउएवर द रिलेटेड बैंक डेट यानी कि अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन का जो डेट है वो मे टेक सम टाइम टू फेच और सिंक डिपेंड ऑन द बैंक सर्वर। इन दिस केस यू मे सी दिस लैग एसोसिएटेड विद द रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट। डोंट वरी, वी विल अपडेट यू वाया नोटिफिकेशन एंड ईमेल व्हेन वी हैव सक्सेसफुली फेच्ड ऑल योर डिटेल्स। तो गाइस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कई बार सर्वर डाउन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सक्सेसफुली सिंकिंग या फिर फेचिंग हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए बता दिया जाएगा। बात करें गाइस लास्ट क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई इज माय डेटा सिक्योर, हाउ कैन आई रिमूव इट। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है ये, आपका डेटा 100% सिक्योर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका डेटा और कोई नहीं देख रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ आप ही एक्सेस कर
पाएंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि भाई आप यहाँ से डेटा को रिमूव करना चाहते हैं, इन दैट केस आपको धन का जो टीम है उसको ईमेल करना पड़ेगा इस ईमेल आईडी पे, एंड आफ्टर दैट धन का जो टीम है वो आपको स्टेप वाइज बता देंगे कि भाई आपको कैसे यहाँ से रिमूव करना है अपने डेटा को, और उसके बाद आप बड़े आसान तरीके से डिलीट कर पाएंगे या फिर रिमूव कर पाएंगे सारे के सारा डेटा धन के प्लेटफॉर्म से। तो गाइस ये 5 क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है कि भाई आपके मन में आ सकता है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके मन में है, इन दैट केस आप इस दिए गए ईमेल आईडी पे आप राइट डाउन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है, इन दैट केस आप सारे बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है उसको कैसे आप देख पाएंगे धन के ऐप में, और क्या क्या तरीका है जिसको यूज करके आप लिंक कर पाएंगे अपने बैंक अकाउंट के धन के ऐप के साथ। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।